अभी हम सलेमपुर में है और सलेमपुर में माँ सिद्धिदात्री मतलब दुर्गा जी का मंदिर जो है वो बनकर तैयार है। और जो है जीयर स्वामी जी इस मंदिर का जो है उद्घाटन करेंगे। जो है सबसे पहले जानेंगे ये मंदिर जो है जीयर स्वामी जी भी आ रहे हैं मंदिर में, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो मंदिर है हमारे क्षेत्रीय लोग, खास करके हमारे बंगला बाजार का ये मंदिर से बहुत बड़ा लगाव है। 40 साल पुराना ये मंदिर का प्रतीक्षा हम लोग का पूरा क्षेत्रवासी का पूर्ण होने जा रहा है। सभी में खुशी का लहर है, चाहे कोई भी कास्ट का हो, कोई भी जात का हो, सभी लोग का इसमें सहयोग है, योगदान है। सबका सहयोग से ही ये मंदिर बन करके तैयार हुआ है। 40 साल इंतजार करने का मतलब क्या है? मतलब इस क्षेत्र में मंदिर नहीं? ना, इस क्षेत्र में एक ही हनुमान जी का मंदिर था जब आप आरा वाला रोड में जाएंगे तो, और इधर में पिपरा एक छोटा सा हम लोग का गांव है, पिपरा गांव, उन लोगों ने माँ का बहुत भव्य दिव्य माँ महामाया का माने आप रूपी मंदिर है। बहुत सौभाग्य बात है कि महामाया और गंगा मैया और मठिया शिव परिवार के बीचों बीच ये मंदिर है। अब क्या हो गया, ये एक धाम हो गया। जो भी आएगा बाहर से दर्शनार्थ, वो सभी लोग गंगा मैया का स्नान करेंगे, मठिया का दर्शन करते हुए, दुर्गा जी का दर्शन करते हुए और महामाया पिपरा मैया का दर्शन करते हुए लोग कोई जाएंगे। ये बहुत ही सुंदर पर्यटक स्थल बनने जा रहा है। और हमारे ये क्षेत्रीय जितने बंगला बाजार हैं, सभी लोग का 40 साल का इंतजार ये पूरा होने जा रहा है। जब हम लोग बच्चे थे, हम लोग का उम्र 15 साल था, तब हम लोग यहाँ पर नींव रखे थे। और ये आज के दिन में माँ सिद्धिदात्री सभी की मनोकामना पूर्ण करती हैं। वैसे ही अपना भी काम हम लोग के सर के ऊपर चढ़ करके ये करवा लेती हैं, ऐसा हम लोग का सोचना है। और ये महामाया जो है मंदिर और ये जो माँ दुर्गा का मंदिर है, आप समझ लीजिए कि ये ट्रस्ट के माध्यम से चलेगा, माँ सिद्धिदात्री सेवा ट्रस्ट। ये मंदिर तो हम लोग का एक सनातन धर्म का, हिंदू परिवार का एक बहुत बड़ा ये है स्थान है। इसके पीछे में हमारे जितने गरीब परिवार हैं, कि लड़कियां हैं या कोई इस तरह से रोगी हैं या कोई शिक्षित होना चाहता है, ये सबका इसमें हम लोग ख्याल रखेंगे। और सबके लिए हम लोग ये भी सोचे हैं कि इस ट्रस्ट के माध्यम से हम लोग एक मंदिर ऐसी हॉस्पिटल का भी निर्माण करने जा रहे हैं। खाली जगह का प्रतीक्षा है। एक बढ़िया हॉस्पिटल बनेगा जिसमें गरीब लोगों का कम पैसा में इलाज होगा। जैसे हमारे महावीर कैंसर जो महावीर मंदिर है, उसके माध्यम से जो लोगों का कल्याण हो रहा है, सनातन धर्म का जो प्रचार प्रसार हो रहा है, उसी तर्ज पर हम लोगों ने सोचा है कि इस मंदिर के तहत हम लोगों ने ट्रस्ट बनाएंगे। और ट्रस्ट में जो होनहार बच्चे हैं, जो डॉक्टर, इंजीनियर या जो भी पढ़ना लिखना चाहते हैं, विद्वान हैं, उन लोगों का यहाँ से शिक्षा मुफ्त में दिया जाएगा। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि मंदिर से रोजगार नहीं मिलता है और आप बोल रहे हैं कि मंदिर से हॉस्पिटल बनेगा, गरीब लड़कियों की शादी होगी। कौन बोलता है कि मंदिर से ये नहीं होता है, माने विकास नहीं होता है? आप चले जाएंगे सरैया बाजार, देख लीजिए कितना आगे बढ़ गया। आप चले जाइए बिहिया, वो देखिए वहां दुर्गा जी का मंदिर। चले जाइए करनामेपुर, एक यही बाजार था जो हम लोग का बाजार का माने जागरण नहीं हो पा रहा था। लोगों का बढ़िया बढ़िया जगह रहते हुए रोड के ऊपर में कौड़ी के भाव में बिक रहा था। लेकिन ये मंदिर का निर्माण होने से बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा और बहुत सारे अच्छे अच्छे व्यापारी यहाँ आएंगे और अपना बिजनेस करेंगे और सबका कल्याण होगा। उत्तर प्रदेश काफी नजदीक है, वहां से भी लोग आएंगे। ये एक ऐसा जगह पर मंदिर बना है जहां से आरा, बलिया, छपरा, ये तीनों का मुहाना है। यहीं से बलिया भी होता है। हमारे जो गांव है ये उत्तर प्रदेश के गंगा जी के किनार पर है। यहीं से बिहार चालू होता है और यहीं से हम लोग का बिहार में जो छपरा है वहां से पुल है जाने का। तो ये कनेक्टिविटी है। ये जगह हम लोग के लिए बहुत ही माने ये है कि यहाँ पर दर्शनार्थ के लिए आसानी से लोग, कहीं से भी लोग यहाँ पहुंच जाएंगे और सब लोग दर्शन करेंगे। और ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। और कल आज से तो माँ के आने के उपलक्ष्य में श्री मुक्तिनाथ स्वामी जी विद्वान के द्वारा आज से कथा भी चालू हो रहा है 3 बजे से। ये डेली चलता रहेगा। 25 तारीख को माता रानी का जागरण है। बहुत सारे दिव्य भव्य और बहुत सारे अच्छे अच्छे कलाकार जो टीवी शो में करते हैं, वो सब लोग का यहाँ जमवाड़ा होगा। और हमारे रामायण का प्रोग्राम है, दुगोला रामायण का, जो 26 तारीख का है। इतना भव्य बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। आप लोगों ने, आप बगल के रहने वाले हैं पवन सिंह,
उनको आप लोगों ने निमंत्रण? नहीं, उन लोगों के पास देखिए, सबका समय होता है, वो भी आएंगे। कौन यहाँ नहीं आएगा? यहाँ मंत्री, यहाँ पर जितना एमएलए, क्षेत्रीय एमएलए, राकेश ओझा लेकर संजय टाइगर से लेकर के हमारे माननीय विधायक ये राधाचरण सेठ, ये जादव जी हमारे ब्रह्मपुर के विधायक, सबको निमंत्रण मिला है। ये तो 7-8 दिन का यज्ञ है, इसमें सब लोग अपने अपने समय के अनुसार आएंगे। अभी तो हम लोग का विधानसभा भी चल रहा है, विधानसभा का सत्र 27 तारीख को खत्म होगा, लेकिन उसके इस मंदिर को बनाने में कितना खर्चा आया, कैसे कैसे? ये खर्चा का अनुमान आप देख करके लगा सकते हैं। 3 साल से मंदिर बन रहा है, 10 कलाकार, 10 कारीगर दिन रात एक एक चीज को, नकाशा को, ये सब पत्थर में बना हुआ है, इसको तराश तराश करके ये पत्थर लगाए हैं। जयपुर से पत्थर आया है और हमारे यूपी का जो है विंध्याचल, वहां से भी नहीं, जहां पत्थर का चुनार का भी पत्थर लगा है। जैसे राम मंदिर का 500 साल के बाद हम लोग का इंतजार खत्म हुआ, वैसे ही ये 40 साल के बाद ये हमारे क्षेत्रीय लोगों का मनोकामना पूर्ण हुआ है। बहुत उत्साह है, बहुत उत्साह के लोग, घर घर में औरतें, लड़कियां सब आई हुई हैं बाहर बाहर से इस पूजा के लिए। तो आइए, आप लोग भी आइए। सबसे ज्यादा आप पता चला है कि सबसे ज्यादा आपकी भूमिका है इस मंदिर को बनाने में? नहीं, वो तो माँ का कृपा है, हमारा कोई भूमिका नहीं है। ऐसे माँ का आशीर्वाद मिलता है। अभी तक हमने ये 13वां मंदिर बनाए हैं। आपने 13वां मंदिर बना दिया, बोल रहे हैं कि हमारी भूमिका नहीं। जब तक इसके लिए धन चाहिए, इसके लिए कमाना चाहिए, और भी स्वच्छ कमाई हो, व्हाइट कलर का टैक्स देते हुए कमाए हैं, और तभी हम कुछ काम कर पाते हैं अपने के लिए, अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए। तो हमने तो अपना बच्चा लोग के लिए बहुत कर दिया, अपना परिवार के लिए बहुत कर दिया। अब पैसा कमा रहे हैं तो खाली अपने लिए करेंगे, ऐसा नहीं होगा, अब समाज के लिए भी करना है। इसीलिए हम जब से कमा रहे हैं तब से हमारा यही सोच है। 2 बार अपने शिव जी का स्थापना हम लोगों ने किया, एक मठिया का खूब भव्य दिव्य निर्माण किए, वहां पर जो मैजल माटी लेकर के आते हैं गंगा जी किनारे, वहां बढ़िया धर्मशाला, सबको आराम मिलता है, ये मिलता है। फिर मुंबई में एक हमने अपने जहां रहते हैं कॉम्प्लेक्स, वहां भी बनवाए, कलकत्ता में बॉडीगार्ड लाइन में बनवाए, तो पीरो में हनुमान जी का भव्य दिव्य मंदिर बना। तो जहां भी होता है, आंशिक रूप से तो सैकड़ों मंदिर में सहयोग करते हैं, लेकिन हम ये सोचते हैं कि खर्चा हम करें लेकिन नाम सबका हो और सबको जोड़ करके चलते हैं। अच्छा, आप धार्मिक विचार मन में कब से आ गया और कब से आप मंदिर बनाना? ये 3 साल पहले हमारे ग्रामीण और क्षेत्रवासी के लोग बोले कि भैया आप तो मंदिर पर मंदिर बनाते हैं, तो एक मंदिर यहाँ भी बनवा दीजिए ना, ताकि हम लोग का बाजार का उन्नति हो और विकास हो। तो हमने सोचा कि ये तो सही बात है भाई, अब बढ़िया मंदिर तो हमारे क्षेत्र में बनना ही चाहिए, हमारे बाजार पर बनना ही चाहिए, तभी तो लोगों का बाल बच्चा सब सनातन धर्म में प्रति रखेंगे, सबके कान में बढ़िया आवाज जाएगा, घड़ी घंट का पूजा पाठ में सब बच्चे लोग साथ शामिल होंगे। तो ये लोग सोचते होंगे कि हम कोई राजनीतिक पार्टी से या राजनीति, जैसे हमारे राजू भाई है, तो इनसे बहुत सारे लोगों ने राजू भाई को बोला कि बाबा कहीं चुनाव का तैयारी तो नहीं कर रहे हैं। तो हमारे ग्रामीण लोगों को मालूम है कि आज 20 साल से जब जब कमाते हैं तब तक कंबल बांटना, साड़ी बांटना, गरीबों का इलाज कराना, दवाई बांटना, बाढ़ क्षेत्र में सभी का खाना पका करके सबको नाव से भिजवाना और सबका इलाज करना। 4000 लोगों का 2011-12 में, एक बार 12 में आया था, बाढ़ आया था, उसमें 4000 लोगों का हम लोगों ने, हम थे लेकिन हमारे साथ सब लड़का लोग उत्साह में था। तो कोई भेदभाव नहीं है, कोई जातिवाद नहीं है। ऐसा होता है ना कि जब कोई समाज सेवा करने लगता है तो लोग सोचने लगते हैं कि उन्हें नेता बनना है। नहीं, नेता बना करके जो नेता बनना चाहते हैं उनको कमाने का उद्देश्य होता है। तो हमारे पास तो ऐसे ही पैसा है, हमको नेता बनने की क्या जरूरत है? भगवान तो ऐसे ही चारों तरफ से पैसा आ रहा है, बिजनेस से आ रहा है, तो वो लोग भी पैसा ही कमाने के लिए बनते हैं। और माँ ने हमको वैसे ही पहले से बना दिया है, हमको नेता बनने का जरूरत नहीं है। हम सोशल वर्कर हैं, समाज का सेवा करते हैं, लोगों का दिल में स्थान बनाना चाहते हैं। राजनीति करना हमारा ये, क्योंकि राजनीति में साम दाम दंड भेद ये सब होता है, गंदा काम होता है। तो इस चीज से हम कोसों दूर हैं। अगर ये कोई सोचता होगा तो वो गलत है। ऐसा कहीं दूर दूर तक कोई नशा नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। ये हमारा बंगला बाजार का, ये हरिंदर का जादव है, इनका बगल में जमीन है, वो ऐसे ही अनहार पड़ा हुआ रहता है। ये बगल में ये मुखिया जादव है, ये सब लोग का है। तो ये सब थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा और विकास नहीं हो रहा था इस जगह का, माने जगह,
हाँ अब तो विकास होगा। अब तो इससे विकास होगा, इससे विनाश नहीं होगा, इससे विकास होगा। और देखिएगा कैसे हमारा बाजार फलेगा फूलेगा, जब आएंगे तो देख करके हमारा मन हर्षित हो जाएगा। आपने एक बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं कि सनातन को बढ़ाने के लिए आप हर जगह मंदिर का निर्माण करा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी ब्राह्मण समाज के लोग हैं जो मतलब सिर्फ और सिर्फ पूजा पाठ से वो आगे नहीं बढ़ते हैं। वो सनातन को बढ़ाने के लिए ऐसा काम करना चाहिए, इसलिए कि गरीब जो लोग हैं उनमें धर्म परिवर्तन ज्यादा हो रहा है। देखिए, जो धर्म परिवर्तन करवा रहा है, जो कर रहा है, वो डरपोक आदमी है। हमारे हमारे भारत के ही कुछ ऐसे आज के मुसलमान हैं जो पहले पंडित हुआ करते थे, जादव हुआ करते थे, सिंह हुआ करते थे, लेकिन उन लोगों ने अपने जान के डर से, अपने बेटी बहन को बचाने के चलते उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया। जब मुगल लोग आए थे बाहर से, अतताई लोग, तो यहाँ पर अत्याचार किया, उन लोगों को बना लिया। लेकिन जो यहाँ पर कर्मठ लोग थे, उन लोगों ने अपना प्राण को त्याग दिया, लेकिन अपने धर्म को नहीं त्याग किया। तो ये सनातन जितने धर्मी हैं वो बहुत मजबूत हैं, कभी मिटने वाला नहीं है, ये और दिनों पर दिन आगे बढ़ेगा। फिलहाल गरीब बस्तियों में जो है दलित समाज के लोग हैं जो ईसाई धर्म में परिवर्तित होते जा रहे हैं। ईसाई धर्म वाले उन्हें पैसे की लालच देकर जो है 2 लाख 4 लाख रुपया देकर उन्हें ईसाई बना रहे हैं, इस पर क्या? देखिए, हमारे दलित भाई इस मंदिर में सहयोगी हैं, हमारे रविदास जितने हैं सहयोगी हैं, जदुवंशी जितने हमारे यादव सब जो हैं, आपका सूर्यवंशी हैं वो भी हैं, जितने बाबू साहेब लोग हैं, और हम लोग ब्राह्मण आदमी, और जो कट्टर हैं सनातनी, वो कभी धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। भूखे मर जाएंगे, अपने को मिटा लेंगे, खत्म हो जाएंगे, लेकिन अपने धर्म के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करेंगे, ना कभी दूसरे धर्म में जाएंगे। तो हम सबसे यही प्रार्थना करेंगे, सनातन धर्म बहुत ही खूबसूरत है। धर्मो रक्षति रक्षतः, जिसको जो व्यक्ति धर्म को नहीं बचा सका, वो अपने आप को नहीं बचा सकता है। इसलिए आइए मिल करके समभाव सबको साथ लेकर के, चाहे कोई भी कास्ट से हो, कोई वर्ग से हो, सबसे ऊंचा उठ करके विकास का काम और सबको मदद किया जाए। गरीब कन्याओं का विवाह हो, मुफ्त में लोगों का इलाज हो, इस ट्रस्ट के माध्यम से यही हमारा सोच है। ये जिस दिन होने लगेगा उस दिन अपने आप को हम बड़ा सौभाग्यशाली समझेंगे, भाग्यवान समझेंगे। हम एक छोटा सा इस मार्केट का, इस समाज का एक आदमी है, कर्ज करता है, एक साधारण वर्ग से आते हैं, और कोई हमारे पास ताम झाम नहीं है। लोग बोलते हैं करोड़ों रुपया जो आप इधर उधर मंदिर में लगाते हैं, आप अपने लिए मर्सिडीज खरीद लेते, आप अपने लिए कोई बढ़िया होटल खरीद लेते, बढ़िया आप फ्लाइट से चलते। हम अगर 2000 का खाना खाएंगे तो हमारा ये सोच रहेगा कि 100 रुपया में खा लें, और 1900 रुपया आप माने गरीब लोगों के पीछे। और इस गरीबों के लिए आप इतना कर रहे हैं, लोग ब्राह्मण पर ही आरोप लगा देते हैं कि ब्राह्मण ऐसे है, गरीबों को सताते हैं, ये करते हैं, इस तरह के लोग आरोप लगाते हैं। ब्राह्मण विद्वान होते हैं, जन्मजात विद्वान होते हैं, चाहे जितना भी आरक्षण आ जाए, जितना भी कुछ भी हो जाए, लोग उन्हीं के पास इलाज करने के लिए जाएंगे, वही IAS IPS बनेगा, वही विद्वान होगा तो लिखा पढ़ी और जो भी काम होगा वो करेगा। ब्राह्मण जो है ब्रह्मांड है, हम कोई जात बात नहीं करते हैं, लेकिन ब्राह्मण जन्म से विद्वान होता है, उनको आरक्षण का कोई माने जरूरत नहीं है। वो अपना पहचान वो खुद लिखता है, वो खुद लिखेगा, ये हमारा सोचना है। ऐसे हम लोग का गरीब तो ब्राह्मण में भी होते हैं, तो हमारा यही सुझाव रहेगा कि आरक्षण फारक्षण नहीं करके जो गरीब हैं उनको सरकार सहयोग करे, मदद करे, उनको आगे बढ़ाए। जो खाने पीने लायक हो गए हैं, जो कमा रहे हैं, उनको आरक्षण का जरूरत नहीं है। हमको लगता है कि उनको खुद से आरक्षण को छोड़ देना चाहिए। आप क्या कहेंगे, आपके गांव में मंदिर बन रहा है और बाबा का सहयोग है, क्या कहेंगे? खुशी की बात है, गांव में बना मंदिर, सब लोग खुशी है। जीयर स्वामी जी आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? खुशी है, हम लोग मंदिर से बहुत लोग खुश है। जीयर स्वामी जी का आप आशीर्वाद लेंगे? हाँ, लेंगे। तो आप सुन रहे थे मंदिर के जो मुख्य निर्माणकर्ता हैं, इनको, इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।